Hello, dear students. Here are some questions that you can revise. So, let's start. What is the kind of pain and ache that the poet feels in the poem by my mother at 66? Again, I'm repeating the question. What is the kind of pain and ache that the poet feels in the poem My Mother at 66? क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दुख था पोएट को, जो कि पोएम है माई मदर एट 66 में. सो इन द पोएम माई मदर एट 66, पोएटेस कमला दास मदर इज़ ओल्ड एंड शी इज़ वरीड अबाउट हर एजिंग. पोएम माई मदर एट 66 में जो पोएटेस है, कवियत्री है, जिनने पोएम लिखी है, कमला दास. आपको ये नाम याद रखना है सारे पोएट एंड पोएटेस के. उनकी मदर के बारे में वो लिखती हैं. वो बोलती हैं उनकी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और इसलिए वह परेशान है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, और जो कि नेचुरल चीज़ है, जिसके कारण से उनका फेस जो हो गया है पेल एंड रिंकल्ड, पीला पड़ गया है उनका चेहरा और झुर्रियाँ हैं उनके चेहरे पर, क्योंकि उनकी उम्र बहुत अधिक है. मदर इज़ ओल्ड एंड शी इज़ वरीड अबाउट हर aging as she looks pale and wrinkled. She is fearful and in pain by the thought of her death. पोएट बहुत डरी हुई है और दुख में है क्योंकि उनकी मदर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है और इसलिए उन्हें डर है कि अब नेचुरल डेथ से हो सकता है उनकी माँ जो है वो शांत हो जाए. What pleasure does a beautiful things give us in the poem A Thing of Beauty? कौन सी खुशी मिलती है पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में. सो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ निगेटिव थिंग्स. जो ये पूरी दुनिया है निगेटिव थिंग्स से भरी पड़ी है. दैट मेक अस डल, जिसके कारण हम डल और टेंशन और डिस्ट्रेस में रहते हैं. सो इन सच मोमेंट्स पीपल ब्यूटिफुल थिंग्स गिव अस एवरलास्टिंग जॉयज़ एंड रिड्यूसेस आर सॉरोज़. तो इन दुख भरे पल में जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमको हमेशा के लिए खुशियाँ देती हैं और हमारे सॉरोज़ जो हैं, हमारे जो दुख तकलीफ़ है वो कम हो जाती है. वाई डज़ द पोएट कॉल्ड द कार सेल्फिश. पोएट जो है कार को सेल्फिश क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है रोड साइड स्टैंड से. सो एक्चुअली द पोएट कॉल्स द ओनर ऑफ द कार सेल्फिश. वो कार को सेल्फिश बोल रहे हैं. इसका मतलब कि कार के अंदर जो लोग बैठे हैं, ओनर है कार के, उनको सेल्फिश बोला गया है. दे डोंट परचेज द थिंग्स फ्रॉम द पुअर फार्मर्स. क्यों बोला गया है उनको सेल्फिश? क्योंकि वह कार रोक कर जो पुअर फार्मर्स हैं उनसे खरीदी नहीं करते हैं. हु आर हैविंग द शॉप एट द रोड साइड स्टैंड. जिन्होंने, वह पुअर फार्मर्स जिन्होंने रोड साइड पे अपना एक शॉप खोला हुआ है घर में. कार ओनर्स आर सेल्फ सेंटर्ड. मतलब कि कार ओनर्स जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड है. वो दूसरों का नहीं सोचते हैं, उनकी गरीबी के बारे में नहीं सोचते हैं और कार को नहीं रोकते हैं. What are the different types of words mentioned in the poem Keeping Quiet? कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट ने कौन कौन से वॉर्स, कौन कौन सी लड़ाई के बारे में बोला है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स दैट पाब्लो नरूदा मेंशनड इन द पोएम आर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ फायर एंड वॉर्स विथ गैस. कीपिंग क्वाइट जो पोएम है पाब्लो नरूदा द्वारा लिखी हुई है, रचित है. इसमें पोएट बोल रहे हैं कि उन ग्रीन वॉर्स के बारे में बता रहे हैं. ग्रीन वॉर्स का उनका तात्पर्य बोलने का ये है कि प्रकृति के साथ में जो मनुष्य कर रहा है, जैसे कि पेड़ काटना हो गया, पोल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ की बातें कर रहे हैं. वॉर्स विथ फायर, वॉर्स विथ फायर का उनका कहने का मतलब है कि जो लड़ाई दंगे होते हैं जिसमें बम ब्लास्ट होता है, तो उसको कहा है उनने वॉर्स विथ फायर. एंड वॉर्स विथ गैस,
वॉर्स विथ गैस में उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल डीजल जला रहे हैं पोल्यूशन से रिलेटेड उनने बात कही है, जिससे कि पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही है। He means to say about cutting of forests, pollution, burning of fuels and releasing poisonous gases, harming animals। वो एनिमल्स को भी का भी शिकार करते हैं और पानी में जैसे अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए, बिजनेस के लिए फिशिंग करते हैं, मछलियाँ मरती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हार्मिंग एनिमल्स, जो कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बारे में बताया है। इवन फाइट्स अमंग द ह्यूमन बींग्स, और ये मनुष्य भी एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहा है। कहीं कुछ ज़मीन जायदाद के ऊपर से लड़ाई होती है। तो इस टाइप से जो भी वॉर्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बारे में अलग अलग वॉर्स के बारे में पोएट ने बताया है इस पोएम में। एंड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे वॉर्स के बारे में पोएट ने बताया है। और आखिर में पोएट कहते हैं, एट द एंड नो वन विल सर्वाइव इन दिस वॉर्स टू एन्जॉय द विक्ट्री। लास्ट में पोएट कहते हैं कि इन सारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और इसमें कोई जीत हासिल हो जाती है तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आखिर में उस जीत को का आनंद उठाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो कोई उसका सेंस नहीं है।